हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ रोबस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। सो वाई रोबस्ट, हम उसको लास्ट में समझेंगे कि मैंने इसको रोबस्ट क्यों बोला। एंड पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम एंटर करते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब मार्केट में पहली बार एंटर कर रहे हैं एज अ न्यू इन्वेस्टर, हमें कुछ नहीं आइडिया कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। हमने टीवी में एड्स देखी है म्यूचुअल फंड सही है। सो हमारा भी, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, अगर हम कुछ थोड़ा सा अमाउंट सेव कर सकते हैं तो वी शुड ऑफ एनी डे इन्वेस्ट दैट। हमें उसको सेविंग्स में या एफडी में नहीं रखना चाहिए। तो अब हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम कितना अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो एज अ पर्सनल, मेरा जो ओपिनियन था जब मैंने मार्केट में एंटर किया था, आई स्टार्टेड विद 2000 पर मंथ। एसआईपी में करता था इनिशियली, एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली उसको हम अपनी इनकम के हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए। सो अब इसमें कोई बेंचमार्क नहीं है। पहली बार जो पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पर मंथ, कोई इसका सेट रूल नहीं है, कोई इसमें, दिस इज नॉट अ हार्ड वायर्ड थिंग। दिस शुड बी एज पर योर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी आपकी, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, डोंट इसको बेंचमार्क मत लेना। अब लेट्स से कोई एनी पर्सन इज अर्निंग लेट्स से 50,000 पर मंथ, ही सेव्स 20,000, बाकी 30,000 उसके नेसेसिटीज हैं, उसकी एक्सपेंसेस हैं। अब वो चाहे तो 20 का 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि आप उतना ही, जस्ट अ सेकेंड, देयर आर सम पीपल हु आर कमिंग इन। हाँ, सो सॉरी, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि वी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट दैट अमाउंट विच वी आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग एवरी मंथ। सो लेट्स से अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, 20,000 सेव करते हो, 10,000 उसमें से कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो डोंट पुश इट टू 15 और 20। वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट उतनी रहनी चाहिए जितना कंफर्टेबल हो। इट शुड नॉट बी अ बर्डन। तो आप पहले महीने लेट से एक्सटेंड कर लेते हो अपनी कैपेसिटी, आपने पुश कर दिया, आपने 20,000 इन्वेस्ट कर दिया एक महीने 2 महीने, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल हैव टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस या फिर नेसेसिटीज, क्योंकि आपके माइंड पे एक मेंटल एक ब्लॉक हो जाएगा कि यार मेरे को 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करना होता है। सो 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन वो एक बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर। तो जो चीज़ बर्डन होती है, जो चीज़ मन से नहीं की जाती, वो ऑब्वियसली एक ना एक टाइम पे आके रुक जाती है। सो आप 4-5 महीने बाद अपनी ऐसे भी रोक दोगे और उसके बाद पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा उससे। तो इससे बेटर है कि आप उससे कम अमाउंट इन्वेस्ट करो, लेकिन लंबी दूरी तक इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म, जो मैं हमेशा अपनी उसमें बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, कि लॉन्ग टर्म शुड बी द की। सो अब इसमें एग्जांपल में मैंने जो लिया है कि लेट्स से यू इन्वेस्टेड 5,000 पर मंथ एसआईपी फ्रॉम अगस्त 2019। अब वाई अगस्त 2019? बिकॉज मैंने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस सेशन के लिए फिल करवाया था, उसमें मोस्ट ऑफ यू आंसर दैट यू आर इन्वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 ईयर्स। तो आपको 1-1.5 साल हुआ इन्वेस्ट करते हुए, आपने 5,000 पर महीने इन्वेस्ट किया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो अलग अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें आपका रिटर्न कैसा रहता है। और जो रोबस्ट पोर्टफोलियो है वो टुवर्ड्स दी एंड आपको समझ आ जाएगा कि वाई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैंने उसको रोबस्ट बोला। ठीक है, तो पहला हमारा केस वन आता है कि आपने 5,000 ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो में डाल दिया। ऑल इक्विटी, इक्विटी जो लोग नए हैं, वो आर एब्सोल्युटली बिगिनर्स, इक्विटी मतलब स्टॉक्स। तो आप ये जो फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं इससे कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी चीजें होती हैं, बस इनके थोड़े से टर्मिनोलॉजी, नोमेनक्लेचर थोड़ा टफ करा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट जो हम समझते हैं दैट इज इक्विटी, स्टॉक्स को हम इक्विटी कहते हैं। तो हमने अगर अपने 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करें एक साल से, सी इन्वेस्टेड 5,000 फ्रॉम अगस्त 2019 टू 20, तो हमने 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करे, 65,000 हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब ये एनएवी क्या होता है? एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। स्टॉक्स का जैसे प्राइस होता है ना, तो म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो उसमें अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका एक सिंगल प्राइस नहीं होता, उसमें नेट एसेट वैल्यू होती है। तो इसको आप प्राइस ही कंसिडर करो, जैसे कि अगर रिलायंस का प्राइस होता था तो किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी होता है। तो अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट करे, एनएवी थी 109, तो आपको 45 यूनिट्स मिले। अगले महीने एनएवी थोड़ी कम होगी, तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और चीज सस्ती हो गई है, तो आपको थोड़े से यूनिट एक्स्ट्रा मिल गए, आपको 46 मिल गए। तो इसी हिसाब से आपने पूरे साल इन्वेस्टमेंट करी, 65,000 की इन्वेस्टमेंट थी, आपको जो टोटल यूनिट्स मिले दैट इज 607। ठीक है, अब जो लेटेस्ट एनएवी है, मैंने 7 अगस्त की एनएवी को यहाँ पे बेंचमार्क लिया है फॉर इजी कैलकुलेशन। तो जो 7 अगस्त की एनएवी आ रही है दैट इज 112। ठीक है, 112 यानी कि 607 यूनिट्स हमारे पास हैं, एक साल में हमने इन्वेस्ट करके 607 यूनिट्स कमाए। उसको हमने लेटेस्ट एनएवी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे जो करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू आ रही है 68,000 आ रही है रफली। सो वी इन्वेस्टेड 65। ठीक है, हमारी करंट वैल्यू है 68। तो जो हमें एनुअल रिटर्न आया दैट इज 4.6%, विच इज ओनली 4.6%। तो हमने इतना फोकस किया इक्विटी पोर्टफोलियो पे, हमें
इतना ज़्यादा मार्केटिंग करी जाती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये कैप, वो कैप, अल्टीमेटली रिटर्न कितना आया? 4.6%, विच इज़ इवन लेसर देन एन एफडी। अगर आप एफडी में पैसा डाल देते तो आपको वहाँ पे 6-6.5% रिटर्न आ जाता। तो अल्टीमेटली यू हैव लॉस्ट रफली 1.5 to 2%। वाई? बिकॉज वो रिस्क फ्री रिटर्न था। आप एफडी में डालते, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से 6-6.5% आता। आपने इतनी मेहनत करी, इतना रिस्क लिया, घर वालों से लड़ाई करी, बिकॉज आई आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, थोड़ा अभी भी नेगेटिविटी है उसके अराउंड। सो इतनी ज्यादा चीजें करने के बाद भी रिटर्न नहीं आया, विच इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, इसको बेटर करेंगे। अब हमने केस टू लिया। केस टू में वी डाइवर्सिफाइड आवर पोर्टफोलियो टू डेट। तो इक्विटी रहेगा, इक्विटी स्टिल देयर, बट हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज किया, डेट। सो जो एब्सोल्युटली बिगनर्स हैं, डेट क्या होता है? एक कंपनी को लोन चाहिए, उसको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बैंक से जाके लेट से 10-12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले ले। ठीक है, लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी से भी लोन ले सकती है। कैसे? अब हम लोग हैं, हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आगे वो पैसा लोन पे दे देता है। अब म्यूचुअल फंड में भी हम पैसा देते हैं, एसआईपीस करते हैं, तो उनके पास भी पैसा आता है। अब वो ये पैसा आगे कंपनीज को डेट में दे सकते हैं। ठीक है, डेट यानी कि कर्जा। तो उसमें कंपनी का भी फायदा हो गया, उसको 12% बैंक से मिल रहा था, उसको म्यूचुअल फंड से 10 में मिल गया। तो ये होता है डेट, सिंपल टर्म्स में। तो इक्विटी में हमने जो पहले लास्ट केस में हमने पूरा का पूरा इक्विटी रखा था, इस बार हमने क्या किया, इक्विटी में अपनी जो एक्सपोजर है उसको कम करके 5,000 से यहाँ पे 3,500 कर दिया, और जो 1,500 हमने कम किया यहाँ पे, वो हमने डेट में डाल दिया। ठीक है, बाकी सब सेम रहा, इक्विटी में वही रिटर्न आएगा अल्टीमेटली, बस ये कि एक्सपोजर कम हो गया। 65,000 था लास्ट टाइम, अब 45,500 है। और जो वो एक्सपोजर था वो हमने डेट में ले लिया। तो हमने यहाँ 1,500 पर मंथ इन्वेस्ट किया, एवरी मंथ। हमारा जो लेटेस्ट एनवी के हिसाब से करंट वैल्यू आ रहा है सिर्फ डेट वाले पोर्टफोलियो का, वो 21 है। 19 इन्वेस्ट किया था, 21 हमारे वैल्यू है। तो रिटर्न जो हमें डेट में आया वो 10.75% रिटर्न है। और जो इस पूरे पोर्टफोलियो का एग्रीगेट रिटर्न हमें आया, दैट इज 6.4%। ठीक है, विच इज स्टिल ऑलमोस्ट इक्वल टू एफडी। यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट का इतना रिस्क लेने का कोई मजा नहीं आया हमें, क्योंकि वी हैव अर्न इक्विवेलेंट टू एन एफडी। तो यहाँ भी हम एफडी करा लेते तो बेटर रहता। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा और बेटर करेंगे, इसको और डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, अब हमने केस थ्री में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, गोल्ड। गोल्ड, हम इंडियन कंटेक्स्ट में गोल्ड बहुत ज्यादा, किसी भी अब हाउस होल्ड में पूछ लो तो गोल्ड की बहुत ज्यादा वो होती है, वैल्यू होती है। हम इंडियन मेंटालिटी में स्पेशली कुछ भी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड से लेके चलते हैं, गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे अब हमने क्या किया, सेम इक्विटी रखा, डेट रखा, और गोल्ड इंट्रोड्यूस किया। इक्विटी में हमने अपना एक्सपोजर और कम कर दिया। 30, पहले हम इनिशियली 5,000 से शुरू किया था, देन वी रिड्यूस इट टू 3,500, देन वी फर्दर रिड्यूस इट बाय 1,000, मेकिंग इट 2,500 पर मंथ। एंड जो 1,000 यहाँ से इस बार हमने कम किया, वो हमने गोल्ड में डाल दिया। सो इक्विटी में रिटर्न वही आया 4.6%, डेट में वही 10.75। अब जो गोल्ड में हमने नया 1,000 रुपीज इंट्रोड्यूस करे पर मंथ, उसमें आप रिटर्न देखो लेटेस्ट एनएवी के हिसाब से, दैट इज 32%। एक साल में गोल्ड ने 32% का रिटर्न दिया एसआईपी के मीडियम से। ठीक है, अब आप देखो इसमें हो क्या रहा है। हम अपना जो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लास है, यानी कि इक्विटीज जो परफॉर्म ही नहीं कर रही, 4.6% रिटर्न दे रही है, उसमें अपना एक्सपोजर कम करते जा रहे हैं। ठीक है, और उसको हम जो थोड़े ज्यादा यूजफुल एसेट क्लासेस हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से, उसमें बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गोल्ड में इंट्रोड्यूस किया, तो इसका जो रिटर्न आया दैट इज 12%, विच इज डिसेंट इनफ। बिकॉज ये रिटर्न आपने एक फिक्स इनकम यानी कि एफडी के रिटर्न से डबल बीट किया। अगर एफडी 6-6.5 दे रही है, तो आपने ऑलमोस्ट डबल रिटर्न निकाल लिया अपना इस पोर्टफोलियो से, विच इज डिसेंट, क्वाइट डिसेंट, अच्छा पोर्टफोलियो है। लेकिन दिस इज स्टिल नॉट द रोबस्ट पोर्टफोलियो जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। अब एक बार हम रोबस्ट पोर्टफोलियो देखते हैं कि वो है क्या। ठीक है, इसमें हमने जो लास्ट आप देखोगे, ये तीन तीन चीजें हमने केस थ्री में कवर कर ली, इक्विटी, डेट, गोल्ड। अब हमने जो रोबस्ट में इंट्रोड्यूस किया दैट इज एफई। एफई क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इक्विटी है, इक्विटी में हमने इस बार और 1,000 कम किया है। जो इनिशियली 5,000 से शुरू हुआ, फिर 3,500 आया, फिर 2,500 आया, अब वो 1,500 रखा है हमने। ठीक है, रिटर्न वही 4.6% ही आएगा। डेट में हमने सेम रखा 1,500, गोल्ड में वही 1,000। अब एफ ई स्टैंड फॉर फॉरेन इक्विटी। फॉरेन इक्विटी मैं अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो अगर इंडियन स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस,
तो दैट इज इक्विटी। जब हम फॉरेन इक्विटी की बात करते हैं, आई एम रेफरिंग टू द कंपनीज आउटसाइड इंडिया लाइक नेटफ्लिक्स, फेसबुक, amazon। ठीक है, इसमें हम अपना पैसा डालेंगे तो उसको फॉरेन इक्विटी कहते हैं, मतलब जो बाहर के स्टॉक्स हैं। तो इसमें आप देखो, एक जो हमने नया 1,000 रुपए इसमें इंट्रोड्यूस करे, इंट्रोड्यूस एज इन की अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया 1,000 रुपए इसमें, तो इसमें जो एक साल का रिटर्न आया दैट इज 33%। तो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये चीज दोबारा दिखाऊं, ये डोमेस्टिक इक्विटी है, इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसमें एक साल आपने इन्वेस्ट किया, रिटर्न 4.6%। ठीक है, फॉरेन इक्विटी एक साल इन्वेस्ट किया, 33% रिटर्न। तो ये लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि इंडियन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। चीजें सेम ही हैं, दो सेम एसेट क्लास नहीं है, दोनों स्टॉक्स ही हैं, लेकिन ये कि एक इंडियन स्टॉक है और एक बाहर का स्टॉक है। एंड हाँ, स्पेशली व्हेन आई एम रेफरिंग टू दिस फॉरेन इक्विटी, आई आई एम आई एम रेफरिंग टू अमेरिकन मार्केट। सो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जो लंदन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ब्राजील में करते हैं, चाइना में करते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर यूएस। वाई? बिकॉज इंडिया और ब्राजील के डेमोग्राफिक्स ऑलमोस्ट सेम है, बोथ आर डेवलपिंग कंट्रीज। सो सेम ही चीज में दोबारा इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो उस चीज में करो जो इंडिया से सुपीरियर हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली यूएस मार्केट बहुत बहुत फार मोर सुपीरियर है इंडिया से, एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, एज अ मार्केट बहुत डेवलप्ड है यूएस हमसे। सो उस केस में क्या हुआ, हमारा रिटर्न काफी बेटर निकाल के दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर कुछ इंडिया में गड़बड़ हो जाती है तो सबसे पहले जो पिटने वाली चीज होती है वो इक्विटीज होते हैं। सो द फर्स्ट वन टू टेक द बीटिंग इज ऑलवेज इक्विटीज, इक्विटी। द सेकंड वन दैट फॉल्स इनटू लाइन, दैट इज डेट। अगर इक्विटी स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी तो डेट बचा लेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही कुछ मेजर क्राइसिस हो गया, जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि फ्रैंकलिन के कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जो रिडीम ही नहीं कर पाए अपने यूनिट्स। अगर उनके इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी रिडीम, अपनी पोर्टफोलियो रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डाली, वो रिडीमेबल नहीं था। वाई? बिकॉज बॉन्ड मार्केट वायरस, कोरोना वायरस की वजह से कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी फेल हो गई थी, काइंड ऑफ फेल हो गई थी, उसमें लिक्विडिटी नहीं थी। तो उस टाइम पे हमें गोल्ड ने बचा लिया। वाई? बिकॉज गोल्ड, आप ये चीज कहीं पे नोट कर लो, दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, द फर्स्ट वन टू रन विल बी गोल्ड। गोल्ड हमेशा भागेगा उस टाइम पे। ये आप, इसमें आप डिबेटेबल नहीं है ये टॉपिक, ये एकदम इकोनॉमिक फैक्ट है। कुछ भी अगर मार्केट में प्रॉब्लम होगी तो गोल्ड भागेगा। यूएस चाइना में ट्रेड वॉर हुआ था, गोल्ड भागा था। वायरस हुआ, गोल्ड तो एक्सेप्शनली भाग गया है। अब हाँ, ये है कि कब तक भागेगा वो हमें देखना, एक अलग वो डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ये रूल है कि कुछ भी नेगेटिविटी होगी गोल्ड चलेगा। तो हमें जो प्रॉब्लम इक्विटीज और डेट ने दी वो गोल्ड ने हेज कर ली। ठीक है, अब लेट से हम हर चीज अपनी इंडिया पे बेट कर रहे हैं। अब तक हमारी इक्विटीज भी हम इंडिया पे बेट कर रहे थे, डेट भी इंडिया में। तो वाई आर वी बेटिंग जस्ट ऑन इंडिया? हम इंडिया के बाहर डाइवर्सिफाई करते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि हर बार कोई वायरस आएगा जो वर्ल्ड वाइड फैल जाएगा, कुछ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं। तो अगर इंडिया में प्रॉब्लम है तो हमारा पोर्टफोलियो इंडिया से बाहर भी होना चाहिए, जो हमें उस टाइम पे हेज कर लेगा, हेज एज इन की सेफ गार्ड कर लेगा इजी लैंग्वेज में। इस पोर्टफोलियो ने 17% का रिटर्न निकाल के दिया, जो कि एकदम रोबस्ट रिटर्न है। वाई? बिकॉज आप हर तरीके से कुशनड हो। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम होगी, गोल्ड और डेट है, डेट में होगी तो गोल्ड है, अगर सिर्फ इंडिया में होगी तो आपको बाहर की इक्विटी बचा रही है। तो ये हर तरीके से कुशन पोर्टफोलियो है। ऑब्वियसली मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो नथिंग इज कुशन, परमानेंटली कुशन कुछ भी नहीं है। ये भी अगर मार्केट गिरेगी तो ये पोर्टफोलियो भी गिरेगा, लेकिन द इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी ये पोर्टफोलियो आपका बहुत कम गिरेगा विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। तो ये स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, एज अ नेम सजेस्ट, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। ठीक है, और 17% रिटर्न, अगर आपको लग रहा है कि 17% रिटर्न कितना होता है, तो इन टर्म्स ऑफ, मैं अगर आपको कंपेयर करूं विद रेफरेंस टू, लेट्स से वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट का सबने नाम सुना होगा। उनका जो ओवर द इयर्स रिटर्न रेट रहा है आज तक का, जो उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है, दैट इज 15%। उनका जो रिटर्न था वो 15% हर साल कमाते थे, और ये पोर्टफोलियो 17% रिटर्न दे रहा है। मैं किसी भी वे में, आई एम नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद वॉरेन बफेट, बिकॉज दैट इज अ लॉन्ग 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 वे टू गो। हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते खुद को। लेकिन आप ये देखो कि 15% कंसिस्टेंटली कमाना ओवर द इयर्स वॉरेन बफेट बना देता है। ठीक है, तो हम क्या होता है, एज अ न्यू इन्वेस्टर, बहुत
यंग ब्लड आता है जब मार्केट में, तो हमें ये लगता है कि यार बहुत जल्दी अमीर होना है, 30% 40% डबल, 3-4 दिन में डबल, 4 दिन में डबल। तो वो चीजें ना होती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकोगे। 7-8 साल अगर आपने मार्केट में निकाल दिया, किसी ने, अगर यहाँ पे कोई है इस सेशन में जिसने निकाले हो, तो 2-3 ऐसे फेजेस आए थे मार्केट में जब पैसा जब डालो तब डबल हो रहा था। अभी किसी ने अगर मार्च में इन्वेस्ट किया हो, अप्रैल में इन्वेस्ट किया हो, उसका ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है। सो ये कुछ फेजेस आते हैं, लेकिन दीज आर विंडफॉल गेन्स, ये कभी कभी होते हैं। दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होती है कि एक डिसेंट रिटर्न कमाना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसको कंपाउंड करते रहना, तो उससे वेल्थ जनरेट होती है। तो ये 30-40% वाले रिटर्न आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन उसको एम मत बनाओ, क्योंकि अगर उसको एम बनाओगे ना तो कभी भी रिटर्न नहीं निकलेगा। क्योंकि 30-40 निकलेगा, आपको 15-16 मिलेगा, आप 15-16 से डिसअपॉइंट होके कुछ और डिसीजंस लोगे, एंड वो अल्टीमेटली सही नहीं निकलेंगे और नुकसान ही हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि ये कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड एक एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, चलती मार्केट में अगर मार्केट इज रनिंग, मार्केट इज साउंड, मार्केट इकोनॉमी इज गुड, ये पोर्टफोलियो जो मैंने रोबस्ट पोर्टफोलियो जिसको नाम दिया, ये पोर्टफोलियो इक्विटीज को बीट नहीं कर सकता चलती मार्केट में इन लॉन्ग टर्म। वाई? बिकॉज जितना रिटर्न सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज निकाल के दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में, गोल्ड और डेट कभी नहीं निकाल के देंगे आपको, कभी भी नहीं निकाल के देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर जिसको डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है कि वो मार्केट में रेड देख ही नहीं सकता, उसको सिर्फ ग्रीन देखना है, तो उसके लिए पोर्टफोलियो। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको रेड देखने को कम मिलेगा, बेशक ग्रीन भी कम हो जाएगा, लेकिन आपको रेड देखने को कम मिलेगा। अगर मार्केट गिरेगी 10, ये गिरेगा 5, मतलब डोंट कोट मी ऑन दैट, मैं आपको एक इसकी वॉलेटिलिटी का आइडिया दे रहा हूँ कि ये कम वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड माय टॉपिक। अब हम, आई कैन टेक अप योर क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ,